गजराज महाराज की कथा। गजराज जी महाराज एक जंगल में, गज माने हाथी, जो गजराज हैं त्रिकूट नाम के पर्वत में वास करते हैं। गजराज जी महाराज अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ वहां वास करते हैं, बड़ी आनंद से रहते हैं। एक दिन उनके मन में आया कि हम चलें सरोवर में स्नान करने। सरोवर में स्नान करने जा रहे थे गजराज जी, तो बीच में अनेक जीव जंतु मिले, मानो कि गजराज जंगल का राजा था और मूड़ी घुमाकर देखता कि मेरी जय जयकार सब कर रहे हैं। आज के जमाने में सबको जय जयकार ही चाहिए है। आज के जमाने में सबको जय जयकार चाहिए, हमारी जयकार हो, उनकी जयकार हो। गजराज के मन में भी आया हमारी जय जयकार हो, सारे जीव जंतु जय जयकार कर रहे हैं। अपने आप को महान मान लिया। अच्छा ठीक है, सरोवर में गए। सरोवर में जाकर के गजराज बड़ी क्रीड़ा करते हैं, सरोवर में बहुत सुंदर स्नान करते हैं। गजराज गया और सरोवर में स्नान करने लगा अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के। स्नान करते करते कोई ग्रह उसको पकड़ लेती है, गजराज को। तो गजराज सोचा, अभिमान से तो भरा हुआ था कि गजराज का पैर पकड़ा है, अभी उसको पता चलेगा कि गजराज का पैर पकड़ा है, अभी छोड़ देगा। इतना अभिमान। गज को धीरे 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 वो जो जीव था गजराज के खून का शोषण करने लगा। अब निर्बल होने लगा गजराज। जल में खेल रहा था सबके साथ में, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन निर्बल होने लगा। अब पत्नी से बोला, मेरी शरीर काम नहीं कर रही है, मैं निर्बल होते जा रहा हूं, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मेरी मदद करो। तो एक दूसरे सूंड में लगाकर खींचना चालू प्रारंभ की। गजराज धीरे धीरे अंदर चला जा रहा था, धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता जा रहा था और सूंड लगा करके बच्चे और पत्नी खींचते रहे, लेकिन गजराज आने का नाम ही नहीं ले रहा। तो 10 दिन 15 दिन ऐसे खींचते रहे, लेकिन बच्चों ने सोचा कि जीवन भर में ऐसे खींचते खींचते बीत जाएगा, मैं कितने दिन तक खींचूंगा। बच्चे मुंह मोड़कर चले गए। पत्नी ही बेचारी 2-4-5 दिन और खींची कि हो सकता है बाहर आ जाए। 2-4-5 दिन और खींचा गजराज को, तो गजराज बाहर आते नहीं। पत्नियों ने कहा, बहुत दिन से मैं खींच रही हूं, अब मुझसे नहीं होता, मैं भी चलती। पत्नी भी छोड़ के चली गई, बच्चे भी छोड़ के चले गए। गजराज अकेला पड़ा। अब गजराज को मालूम चला कि प्रभु के सिवा इस संसार में कोई नहीं है, भगवान के सिवा इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन गजराज, गजेंद्र मोक्ष एक स्तुति होती, बहुत सुंदर स्तुति करता गजराज, आनंद से स्तुति करता, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। अब वहां भोले बाबा तैयार त्रिशूल लेकर, मेरा नाम ले तो मैं गजराज को बजाने जाऊंगा, मैं गजराज को उबारूंगा, मैं गजराज को बचाऊंगा। माता जी भी तैयार बैठी हैं कि गजराज हो सकता है मेरा नाम ले ले, मैं इसे बचाऊंगी। गणेश जी अपने तैयार बैठे, जितने देवता हैं सब तैयार बैठे कि नाम मेरा बस ले, मैं पहुंचूंगा। लेकिन गजराज किसी का नाम नहीं पुकारा। तो भगवान बैठे बैठे विचार कर रहे थे, आज गजराज तो बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसको उबारना है हमें। नाम किसी का नहीं लिया, तो विचार करने लगे कि जिसका कुछ नाम नहीं वही तो मैं हूं। गजराज ने स्तुति में गाया कि जिनका नाम नहीं, जो अजन्मा है, मैं उनको पुकारता हूं। भगवान बोले, गरुड़ जी तैयार हो जाओ, गजराज को हमको उबारना है, गजराज तो आज बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब गरुड़ जी थोड़ा इधर उधर करने लगे कि अभी जैसे मानो कि कह रहे हैं कि प्रभु अभी रुक जाओ, 10 मिनट में चल रहा हूं।
अब गरुड़ जी को अभिमान आ गया कि बगैर मेरे प्रभु का भी काम नहीं चलता। इतना बड़ा अभिमान आ गया गरुड़ जी को। गरुड़ जी बोले 5 मिनट रुकिए, अभी चल रहे हैं। नहीं नहीं, हमको गजराज को बचाना है। तो प्रभु सोचे, लग रहा है गरुड़ को भी अभिमान आ गया। पहले प्रभु सोच रहे हैं गजराज को ना उबार कर पहले इनको उबारें, जिस अभिमान में फंस गए। गरुड़ जी जो अभिमान कर रहे हैं कि मेरे बगैर प्रभु का काम नहीं चले, आवाज दी, गरुड़ जी आए, बैठिए प्रभु। मैं तो, गरुड़ जी का अभिमान क्या था, मैं तो त्रिलोकीनाथ को लेकर उड़ता हूं, मैं तो भगवान को लेकर उड़ता हूं, जो त्रिलोकीनाथ है मैं उनको लेकर उड़ता हूं, कोई मामूली बात थोड़ी है। इसका अभिमान हो गया था। तो भगवान ने कहा, गरुड़ एक काम करो, मैं अपनी कनगुली आपके ऊपर रखता हूं, हमें लेकर उड़ो। जैसे कनगुली रखी, गरुड़ जी ने कहा, क्या मजाक करते हैं प्रभु, आपको लेकर उड़ता हूं, अंगुली की क्या बात है, आप बैठो, मजाक मत करो, बैठो। अरे उड़ो तो सही। जैसे गरुड़ ने खूब पंखा फड़फड़ाया लेकिन उड़ नहीं पाए, उनका अभिमान टूटा। तो प्रभु बोले, गरुड़ तुम मुझे लेके नहीं उड़ते हो, मैं तुम्हें अपने पंजों में फंसा कर उड़ता हूं, मैं अपने पंजों में फंसा कर तुम्हें उड़ता हूं। गरुड़ जी के ऊपर सवार हुए। अब प्रभु को गज ने देखा, एक तिनका बाकी था, उसको ग्रह ने घेर लिया था, घर खींचते खींचते अंदर ले गया था, अथाह जल में लेके चला गया। जब प्रभु को गजराज देखा तो गजराज एक फूल तोड़ता है और प्रभु को देखकर समर्पण करता है कि प्रभु आप आ गए हो तो हमारा उद्धार होगा ही होगा, निश्चित है। प्रभु ने गजराज को पकड़ा और पकड़ के जैसे बाहर निकाला, साथ साथ में ग्रह भी खींची चली आई। बहुत बड़ा जीव था। अच्छा ये बताओ, प्रभु के सुदर्शन ने उस जीव को काट दिया, पहले उद्धार किसका हुआ, गजराज का कि ग्रह का? भगवान ने पहले ग्रह का उद्धार किया। तो बड़ी सुंदर कथा है। इससे हमके सीखने की क्या मिलती है पता है? कि अपने जीवन में अभिमान करो।